हमें धर्म का मर्म समझाते हैं, कर्म का मर्म समझाते हैं, हमें भगवान का स्वरूप समझाते हैं, भगवान का दर्शन कराते हैं। भगवान का दर्शन मात्र मंदिरों में, मठों में, मस्जिदों में, गिरिजाघरों में, कई मात्र देवालयों में, देवस्थानों पर ही नहीं होगा। ये सारा ब्रह्मांड ही ब्रह्म का मूर्त स्वरूप है। होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड। ये सारा ब्रह्मांड भगवान का मूर्त स्वरूप है। माता पिता में हमें भगवान की मूर्त नजर आए। सब मेरे साथ बोलेंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा धर्म है। माता पिता के चरणों में सब धाम है, उनके सब चरणों में सब पुण्य है। जो माता पिता की सेवा करता है, उनको प्रसन्न रखता है, उनकी इज्जत करता है, उनका सम्मान करता है, उसको दुनिया में कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं। उसको सारे पुण्य माता पिता के चरणों में मिल जाते हैं। इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने घर में अपने माता पिता को भगवान का स्वरूप मान करके, अपने गुरु को उस भगवान का स्वरूप मान करके परस्पर एक दूसरे को ब्रह्म भाव से देखो। परस्पर देवो भव। पति ही परमेश्वर का रूप है, पत्नी ही भगवान भगवती का स्वरूप है, दुर्गा लक्ष्मी पार्वती का स्वरूप है। परस्पर एक दूसरे के प्रति यही दिव्यता का भाव। ये सारा ब्रह्मांड वेदांत का यही निचोड़ है। सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का मूर्त स्वरूप है। इसलिए मैं मठों में, मंदिरों में, देवस्थानों पर मैं पूजा नहीं करता। मैं तो नर के भीतर ही नारायण की पूजा करता हूं और उसको खुशहाल देखना चाहता हूं। जिंदगी का एक सपना है कि एक भी व्यक्ति की मौत भूख और बीमारी से ना हो और सारा भारत मेरा स्वस्थ बने और समृद्ध बने। इस सपने को लेकर के रात दिन घूम रहा हूं। आप लोग तो नवरात्र में 9 दिनों का अनुष्ठान करते हैं, और मैंने तो अभी कुछ दिन पहले ही संकल्प लिया था। अब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव करीब ये 9 महीने का कालखंड है। आप मां की पूजा करते हो, मैंने भारत माता की पूजा के लिए 9 महीने का अखंड अनुष्ठान किया हुआ है। अब इन पापियों का विनाश करना है और इन बुरे लोगों का राज खत्म करना है। बात हो गया। मेरे से एक बोले, बाबा पहले रावण, कंस, जरासंध ये सब पैदा होते थे, ताड़का, पूतना क्या अब पैदा नहीं होते? महर्षि विश्वामित्र दशरथ के पास गए, राम और लक्ष्मण को लेकर के आए। किस लिए लेके आए थे? कुछ याद है रामायण के प्रसंग? किसका वध करने के लिए? ताड़का सबसे परेशान कर रही थी। वो ऋषि मुनियों के खून को पी जाती थी और उनकी अस्थियों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर नृत्य किया करती थी। और उसको इतना अहम हो गया था कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, मुझे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। ऐसे ही पूतना को भी अहंकार हो गया था। भगवान राम ने ताड़का, भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था। कितना पावन देश हमारा, और फिर भी अपने देश में कितना दुख और कितनी दरिद्रता। मैं बार बार कहता हूं, 500 साल पहले अमेरिका कोई का अता पता नहीं था। कोलंबस अमेरिका को खोजने के लिए नहीं निकला था, वो इंडिया को खोजने निकला था। वो तो जहाज में जा रहा था, जाते जाते समुद्र के किनारे कोई मिट्टी दिखाई दी, कोई टापू दिखाई दिया, उस तट पे पहुंचा। उसको लगा मैं इंडिया में आ गया, और जहां वो लोग थे उनको रेड इंडियन कह दिया। अभी तक अमेरिका के जो मूल लोग हैं, कनाडा के जो मूल लोग हैं, उनको क्या बोलते हैं? अभी मैं वहीं से लौट के आया हूं 3 दिन पहले, उनको बोलते हैं रेड इंडियन। सारी दुनिया इंडिया की खोज में लगी थी। 500 साल पहले तक पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश, 200 साल पहले तक। और वैसे भी
यमन प्रांत, रोम और मिस्र से लेकर के इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के म्यांमार, ब्रह्मदेश, बांग्लादेश और इधर त्रिविष्टुप, तिब्बत से लेकर के नेपाल से लेकर के जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये सारा विशाल